सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ के बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहब की जो भगत भाइयों, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक एवं PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98-280-72-914 ओम प्रकाश दास, राजस्थान से गंगानगर। भगत भाइयों, ये सासाराम जिले से सीनियर एडवोकेट शशि भूषण दास जी परमात्मा की दया हुई है, जो आज ये पुस्तक और ये जजमेंट फाइल पूरे देश विदेश में घूम रही है। तो भगत भाइयों, अब आपको मैं पार्ट नंबर 6 सुना रहा हूँ, ठीक है। पार्ट नंबर 5, सॉरी, पार्ट नंबर मैं आपको 5 सुना रहा हूँ भगत भाइयों। तो बरवाला कांड से पहले राष्ट्रीय समाज सेवा समिति, तो इससे पहले तो मैंने भगत भाइयों 4 में तो आपको मैंने वो बता दिया कि इन लोगों ने, गुरुजी ने एफिडेविट दिया था और ये राम कुमार ढाका ने बोल दिया कि ये गुरुजी झूठ बोल रहे हैं। भगत भाइयों, अब मैं पार्ट नंबर आपको 6 सुना रहा हूँ, इस षड्यंत्र का विषय है भगत भाइयों। बरवाला कांड से पहले राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने संगत को बरवाला आश्रम में कुछ पर्चे बंटवाकर जबरन समिति का सदस्य बनने के लिए दबाव भी बनाया था। जिस टाइम भगत भाइयों ये तो बरवाला कांड हुआ था, उस टाइम क्या काम किया, इन लोगों ने ज़बरदस्ती एक पर्चा छपवाया और एक समिति का, बरवाला कांड से पहले राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने संगत को बरवाला आश्रम में कुछ पर्चे बंटवाकर जबरन इस समिति का सदस्य बनने के लिए दबाव भी बनाया था। सारनाम प्राप्त भगत या भगतमती को इस समिति का सदस्य बनाना अनिवार्य है, नहीं तो सतलोक आश्रम में उनका प्रवेश सदा के लिए बंद कर दिया जाएगा। ये सतगुरु रामपाल जी महाराज का आदेश है। ये बोल रहे हैं भगत भाइयों, मैनेजमेंट RSS गुंडे, अगर सदस्य नहीं बने तो आपको सदा के लिए यहाँ से वर्जित कर दिया जाएगा। अर्थात जो पूर्णतः सतगुरुदेव जी के तत्व ज्ञान के विरुद्ध है, क्योंकि परमात्मा ने यह सत भक्ति ज्ञान आधार की बताई है, ना कि दबाव की। इससे साफ जाहिर है कि महेंद्र एंड पार्टी द्वारा RSS भक्तों को डराकर जबरन इस समिति का सदस्य बनाया गया था। इसका भी प्रमाण मेरे पास में, जो लेटर जो बांटे थे भगत भाई, उस लेटर का प्रमाण है। किसी भाई को देखना हो तो 98-280-72-914 पर आकर देख सकते हैं या संपर्क कर सकते हैं। बरवाला कांड से पहले अक्टूबर 2014 में इसी समय राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने बरवाला आश्रम में एक और पर्चा बंटवाया था, जिसमें जबरन ज्योति और पाठ के माध्यम से अधिक दान देने पर जोर दिया गया था। इस पर्चे में भक्ति मर्यादा के विपरीत सारनाम प्राप्त भक्तों को पाठ प्रकाश के लिए 9,000 रुपये और सतनाम प्राप्त भक्तों को ज्योति पैसे जमा करवाने के आदेश दिए गए। साथ ही एक संकेत देकर जल्दी पैसे देने के लिए भक्तों को डराया भी गया था। अगले महीने 24 नवंबर से ज्योति के पैसे 700 रुपये से बढ़कर 1,000 रुपये कर दिए जाएंगे, ताकि भगत 700 रुपये के चक्कर में इसी महीने ज़्यादा से ज़्यादा दान राशि जमा कराए। गौर करेंगे तो इस पर्चे में कहीं भी गुरुजी का कोई आदेश नहीं लिखा, केवल भक्तों को गुमराह करने के लिए परमेश्वर आदेश लिख दिया गया। उसके बाद शत्रु उपदेश लिख दिया और उसके बाद राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का सभी भक्तों से निवेदन लिख दिया। एक जगह बीच में भक्तों को भ्रमित करने के लिए इन्होंने लिख दिया कि पाठ और ज्योति के पैसे दर्शनों के समय सतगुरुदेव जी के हाथों में देना है, ताकि भक्तों को समिति पर कोई शंका ना हो और भगत समाज ये सोचे कि जब पैसा गुरुजी के हाथों में देना लिखा है तो वास्तव में गुरुजी के आदेश होगा। देखिए, बरवाला कांड के पहले आश्रम राष्ट्रीय समाज सेवा समिति व मैनेजमेंट मनमानी इतनी बढ़ गई थी कि माता बहनों के साथ भी इनका बर्ताव अश्लील व अभद्रतापूर्ण हो गया, जिसका सबूत नेपाल के भक्तों द्वारा दुखी होकर सतगुरुदेव जी को लिखा गया था एक पत्र। क्योंकि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने नेपाल के एक भक्त को हाल में ले जाकर उसे नंगा करके सरियों से बुरी तरह पीटकर अधमरा कर दिया। देखिए, यह पत्र सतगुरुदेव जी ने मैनेजमेंट को जवाब दिया था भगत भाइयों। ये टोटल मेरे पास में प्रमाण है भगत भाइयों, टोटल प्रमाण जो मैं बोल रहा हूँ टोटल प्रमाण है भगत भाइयों। इसलिए आप ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र का भी इस पुस्तक पढ़े और इस वीडियो को लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करें और सच्चाई का साथ दें। सत साहेब।